कंपटीशन का दौर है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पड़ोस में आज जो खाना बना है वो हमसे अच्छा बना है, अब कल हम उससे अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पड़ोस में उसके घर में ये पत्थर बिछा है, हम उससे अच्छा पत्थर बिछाएंगे। मेरे पड़ोस का कारोबार ऐसा चल रहा, हम उससे अच्छा कारोबार करेंगे। एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, आज ये कंपटीशन का दौर है, ये चल रहा है। लेकिन ये असल हार जीत नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हम आपसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। आज आप गरीब हैं, कल हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। ये असल हार जीत नहीं है। असल हार जीत ज़ालिक यौमुत तगाबुन, उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया। नाम आमाल तराजू में तोले जाएंगे, जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया वो नेकियों का वो नाकाम। असल हार जीत का दिन वो दिन होगा, और उसी दिन को जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ये जिंदगी दी गई हमें और आप। इस जिंदगी देने वाले ने हमारी जिंदगी को, हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते। इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। कयामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीके के मुताबिक है या नहीं जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है। क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी जरूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को जिंदगी गुजारने के तरीके बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीके से जिंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था। और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले जरूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम
आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद और नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूद और नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला जिंदगी गुजारने के उसूल कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि माँ के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो जात है सिर्फ अल्लाह की, इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने। सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया और अल्लाह कहता वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीज़ें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबिया किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है। और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है जिंदगी के उसूल बताने के लिए, जिंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए। इसलिए आप देख जाइए हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, श्रीमद् भागवत महान पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक इस विश्व में, इस दुनिया में 64,000 नबी आए हैं। कितने? 64,000, 64,000 नबी आए हैं। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा से सुना होगा, मौलवियों से, कहते कमोबेश 1,24,000। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ पर भी है और नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद का सबूत उनके यहाँ पर भी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 24 जो नबी आए हैं, 24 वेदों में, पुराणों में, वो बड़े नबी बताए गए हैं। और वही 24 नबी कुरान में भी आए हैं।